जैसे कि मैं स्टैनली वॉलपर्ट की किताब का हवाला दे रहा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, शायद उस दौर में जब कायद आज़म यहाँ पर आते थे तो तब तकारीर का मेयार बेहतर होता था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और मुख्तलिफ हवाले से तकारीर करते हैं, बहुत मुतासिब तकारीर करते हैं। और ख़ास तौर पर 9/11 के बाद से जिस तरह से मगरब में दीगर जगहों पर इस्लाम को, मुसलमान को या पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, यहाँ पर भी अक्सर वो लोग जो मुतासिब हैं, जो रेसिस्ट हैं, वो इस्लाम को, मुसलमान को टारगेट करते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं। बहुत सी फजूलियात भी कही जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह की अक्सर तकरीर आपको सुनने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन एक अहम बात यह है यहाँ पर जो शायद लंदन को पाकिस्तान से अलहदा कर देता है या डिस्टिंग्विश कर देता है, वो ये है कि कितने भी मुतासिब ये लोग क्यों ना हों, कितनी भी नफरत क्यों ना उगलें मुसलमानों के खिलाफ, जो यहाँ पर एक अकलियत है, माइनॉरिटी है, या इस्लाम के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इन लोगों की जुर्रत नहीं है कि रियासती अमूर में मुदाखलत कर सकें। इन लोगों की जुर्रत नहीं है, चाहे कितने भी मुतासिब क्यों ना हो, इनकी जुर्रत नहीं है कि ये कानून की बालादस्ती को ठेस पहुंचा सकें या कानून को अपने हाथ में ले सकें या अकलियतों पर तशद्दुद कर सकें, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये तशद्दुद करेंगे तो कानून की गिरफ्त इनके ऊपर आएगी और इन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। आइए आपको कुछ स्पीकर्स की बातें सुनाते हैं हम। जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि यहाँ आकर तकरीरें करने वाले ख़ास तौर पर इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इनमें से मुतासिब होते हैं। शराब के नशे में धुत इस शख्स ने भी कुछ ऐसी ही बातें की, लेकिन एक बात ऐसी थी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, और वो ये कि क्या वाकई मुसलमान गैरत के नाम पर अपनी बेटियों को मार देते हैं? I am Satan. I am from hell. Hell is a place of smoke and cooking. That's where all the women go. जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर मौजूद स्पीकर से आपकी मुलाकात कराते हैं। एक भाई साहब हमारे पीछे स्टूल पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। आइए इनसे इनके ख्यालात पूछते हैं। हेलो। Even my manager, not even my manager treat me the way you treat me. How did I treat you? Giving me orders. Stand up. Wait. You are the greatest. I was not giving you any orders. I was just trying to just tell me. I just want to ask your comments about Islam and Muslims. What is Islam? Who are you, by the way? I don't know. You just told me that you're Satan. Yes. I am an angel. My name is Lucifer. They call me Lucy. In the 1960s, they used to write songs about me. Lucy in the sky with diamonds. But you don't look like an angel. You look like Satan. The problem is that God gave me the power to answer prayers and make miracles. Would you mind speaking in this mic and Yes. looking in the camera? What are you telling me what to do? I do not. Anyway, so the problem was. ये जो भाई साहब हैं यहाँ पर खड़े हैं, हाथ में इनके शराब का प्याला है और पहले ये कह रहे थे कि मैं शैतान हूँ, सेटन हूँ, शैतान हूँ और मैं किसी का कहना नहीं मानता, तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो, खड़े हो, बैठ जाओ, सवाल का जवाब दो। तो ये मनमोजी किस्म के लोग हैं, जो इनके दिल में आता है, दिमाग में आता है, वो ये बोल देते हैं। मैंने इसे पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, तो इसने जवाब दिया कि मेरा मजहब सिर्फ ये है कि दूसरों के साथ अच्छे रहो और शराब पियो। ये इनका मजहब है जी। Last night I escaped. I was asking you that what is it that comes to your mind when you think of Islam or Muslims? My friends, in my mind as an angel is that the God, the ozone layer is getting thin and God could see the Muslims better now. And God see them driving Mercedes, Vauxhall cars, paying taxes, and seeing them joining armies, going to war, killing other Muslims so they could arrive in heaven to sleep with angels. God, Allah also see Muslims after prayer killing their daughters in honor killings. Knows What religion you have? I just told you. Being good and drinking French wine. Yes. And what is it that you have to say about Christianity or Judaism? All
roads lead to Israel, Jerusalem. Abraham is the man. Abraham is the patriarch. Muslims and Christians are subcontractors of Abraham. नाज़रीन, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आज के प्रोग्राम में एक तो आपको पहली दुनिया और तीसरी दुनिया का फ़र्क दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि एक आम बरतानवी शहरी पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इस्लाम के हवाले से क्या सोचता है, उसको किस तरह से देख रहा है। कोई ज़माना था 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, जब पाकिस्तान को एक मुल्क की हैसियत से लोग यहाँ पर पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, जो आम शहरी थे यहाँ के। फॉर एग्ज़ाम्पल 80s में या 90s में जब जहांगीर खान यहाँ पर आते थे और हर साल ब्रिटिश ओपन जीत कर जाते थे तो जहांगीर खान के नाम से पाकिस्तान को पहचाना जाता था, या जानशेर खान के नाम से, या इमरान खान के क्रिकेटर होने के नाते से पाकिस्तान को पहचाना जाता था। लेकिन अब 9/11 के बाद से हमारा मुल्क ना सिर्फ बरतानिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है और पाकिस्तान को एक मुल्क की हैसियत से लोग जानते हैं, ना सिर्फ जानते हैं बल्कि इसके हवाले से कुछ ख़ास नज़रियात रखते हैं। तो क्या नज़रियात हैं पाकिस्तान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से? आइए यहाँ पर आम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, Hi, how are you? व्हाट्स योर नेम? Hayden. 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 Okay, Hayden, tell me, what is it that comes to your mind when you think of Islam or Muslims? Well, there's the media received version, which is, I'm afraid, a little negative and prejudicial. But going into it in a little bit more depth, like I share a house with a Muslim guy who is reasonable, hardworking, extremely good citizen. I mean, we're never going to be like, you know, best mates, and we'll probably won't go out for a drink because he doesn't drink. But it's like all the individual Muslims that one comes across. Generally, really fine people. What's your religion? It's a multiple choice question with an essay answer. Culturally, I suppose I was brought up Christian, but that's hedging quite heavily. Atheistic. They used to say this about the sun. Okay, have you heard about Pakistan? Yes, large country just to the top left of India on a north-south oriented map. So what do you have to say about Pakistan? Kind of rough about the earthquakes a little while back. How's it going? Is the reconstruction going okay? And there's nothing else that you've heard about Pakistan other than the earthquake? Oh, well, the bombing over the border and not being given a warning, which is a pretty shabby treatment. I believe the Afghan-Pakistan border is rather porous in terms of trade going across it. So you said it's pretty shabby treatment, so you believe that this is not how the NATO forces have acted or the British government have acted? I believe in not shooting first and asking questions later. That's, as a rule, that's probably like a pretty bad thing. And whoever it is who's on the... As a British citizen, do you condemn the bombing on Pakistan border and the killing of the Pakistan armed officers? Without actually knowing the particulars, in general principle, I think it's not something that one would encourage. I don't know enough about it, about the detail of it. Okay, thank you very much for talking to us. Do you know where are you going after your death? Of course I do. Where are you going? Of course I do. Heaven.